हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन में। राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। झूलन उत्सव चला हुआ है, श्रावण की तीज निकल कर गई है, तो हरियाली तीज पे झूला डला है भागवत निकेतन में। आप भी मानसिक रूप से ठाकुर जी को झूला झुलाएं और आज की पावन कथा प्रसंग का आनंद लेवें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धो दैकविंशोऽध्यायो। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोरवंशः परमसत्तमः, स्वायंभुवस्य च मनोरवंशः परमसत्तमः। कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुने धीरे प्रजा प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतो स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मः जुगुपतुः सप्तदीपवतीं महीं। तस्य मे दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्रह्मन, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज प्रतिदा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वदो। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मान् दक्षो वा ब्रह्मण सुता यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उसमें महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की थी, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उनसे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मान् दक्षो वा ब्रह्मण सुता यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीं। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, वह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्री उवाचो, प्रजा सर्जेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितो सरस्वत्यां तपस्ते सहस्राणां समादसो। तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दम संप्रपेदे हरिं भक्ता प्रपन्नो वरदासुसं। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते योगे दर्शयामास तं शन्तं साब्दं ब्रह्म तदवपुः। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सत्ययुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से शोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। शतम विरजमरकाभं शतपद्मोपलस्रजं स्निग्धनीलालकाव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रं गदाधरं क्रीडनकं मनम स्पर्शो स्मृति क्षण। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्ण मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराने लेती थी। उनके चरण कमल गर्म जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थे। विन्यस्तो चरणाम्भोजो वंशदेशे गरुत्मतो दृष्ट्वा केवस्थितं वक्षो श्रियं कौस्तुभकन्धरं जात हर्षोपतनूर्धनां क्षितो लब्ध मनोरथः गिरिविस्वय स्वभ्यो गृणाप्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः।
कृतांजलि। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिर्वाच ऋषिरुवाच जुष्टं वदाद्याखिल सत्वरासीथांसेत्यसमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नो यद्दर्शनं जन्म विरीड्य सद्वीरासासते योगिनो रूढयोगो ये मायया ते हतमेध सत्त्वत्पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशिसकामान् निरेहे स्युं तथा च सां परिवोढुकामा समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलं दुराशय कामदुगां कृपश्यो। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर सब योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने से आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नित्य नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर के पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपनी अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपके वेदवाणी रूप डोरी से बधा हुआ है। धर्म मूर्ति उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रजापतिस्ते वचसामधीसतन्त्यो प्रजापतिस्ते वचसाधीसतन्त्यो लोको किलायं कामहतोऽनुबद्धो अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं न शुक्ला निमिषाय तुभ्यं लोकांश लोकानुगतान् वशंस्य हित्वाश्रितास्ते चरणागता चरणात् पत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीदो पीयूषनिर्यापितदेहधर्मान् तेजराक्षा भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिवर्वो सन्निम्यनन्तक्षत यत्र नाभिकराल स्रोतो जगदाक्षे धावत्। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं की मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके आपने क्षुधा पिपासा आदि देहादि धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं निमी हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं तथा 3 चातुर्मास्यों इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। एक स्वयं संजगत सुरक्षयो द्वितीय आत्मन्यद योगमाये आश्रयस्य तप्पासि पुनर्गसस्यते यतोर्णनाभिर भगवान् सुशक्तिभिर्नि तद्वताधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुसे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहायास्मै यर्हिमायया लसत्वलस्यादनुवा विलङ्घति तनवा विलंघते। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले फैलाती है और उसकी रक्षा करती है, अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से ही अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सा दिखने वाली सगुण मूर्ति के दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो श्रद्धादि विषय सुख प्रदान करते हैं वे मायक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा सुख करने के लिए वे ही प्राप्त हों। तम त्वानुभूत्यों परत क्रियार्थम सुमाया वर्तत लोकतंत्रम नामाम्य भीक्षणम नमनीय पादो सरोजमल्पि यसे काम वर्षम नाथ। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा कर देते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऋषिरोवाचो इत्यव्यलीकं प्रणतोऽर्जुनावस्तमावभासे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानो प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्रो। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थीं। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। तब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की। तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे, श्री भगवान वाचो विदित्वा तव चैत्यं मे पुरे वसमयोजितं यदर्थमात्मनिर्ये नियमे
त्वयेवायं समर्चितो नवी जातु मृषेव स्यात् प्रजाध्यक्षो मदर्हणं भवद्विद्वेषविततरां मयि सृङ्ग्रवितात्मनां प्रजापति सुतः सम्रान् मनोविज्ञातमङ्गलो ब्रह्माव्रतं यो दिवसं शास्ति सप्तार्णवां महीं सचेह विप्रराजरसिरमहिष्या शतरूपयो आयास्ति दीक्षस्वाम परस्व धर्म कोविदो। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैं पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती, फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्म वर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर में परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। हम तुम्हारी विवाह की बात कर आए हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं करदम जी से, और करदम जी शर्मा रहे हैं, ऊपर से कह रहे, बोले महाराज हमने ऐसा कहाँ कहा था, मन में आप क्या सोच रहे हो और ऊपर क्या बोल रहे हो, बात अलग है। भगवान तो मन में रहते हैं ना, सब जानते हैं। आत्मजामशतापांगी वयशील गुणान्वितां मृगयंतीं पतिंदास्यां तेन रूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सात्वं ब्रह्मन् नृपवधो काममासु भजिष्यति यात् आत्मामृतं वीर्यं नवधा प्रशविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषियों आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्रह्मन, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा था, अब शीघ्र ही वह राज्य कन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने घरों में धारण कर उसे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी, और फिर तुम्हारी उन 9 कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। त्वं च सम्यक् अनुष्ठायो निदेशं मे उभाऊ सत्तमो मयि तीर्थीकृताशीषो क्रियार्थो मां प्रपश्यसे कृत्वादयाञ्च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद्द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सह्यायं स्वसकलया तद्वीर्येण वहामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, और फिर अब सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, और फिर सबको वह दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, में भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के घरों में अवतीर्ण होकर शांति शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय उवाचो एवं तमनुभाष्यातो भगवान् प्रत्यभक्षजो जगामो बिन्दुसरसो सरस्वत्यां परिसृतात् निरीक्षितस्तस्य यथावशेषो सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धिमार्गो आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्ण सामो। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ में जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय वरुण जी के पक्षों में जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे। अत संप्रस्थे शुक्ले कर्दमो भगवान से आस्ते स्म बिंदुसर सीतम कालम प्रतिपालयन् मनुष्यन्द्रमास्थायो साधकों परीक्षितम् आरूप्य स्वं द्वैतरं सभार्या पर्यटन्मयीं तस्मिन् सुदन्वन्नहि भगवान् यत्समादिशतु उपायादाश्रमपदं मुनि शान्तो वृतस्य ततो। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी महारानी शत्रुपा के साथ वर्ण जटित रथ पर सवार होकर उस समय अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, ठीक उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुंच गए। यस्मिन् भगवतो नेत्राण्य पतन्त्यश्रुविन्दव कृपया संपरीतस्य प्रपन्निर्पितया वृषं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवमृतजलं महर्षि गणसेवितं पुण्यद्रुमजलताजाले कोजत् पुण्यमृगध्वजे सर्वतुर फलपुष्पाढ्यां वनराजे श्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्घोष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तर्भैर्नटाटोपो मय्यन् मत्तर्कोकिलं। सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा की वसीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फलों और फूलों से संपन्न था और सुंदर
सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैला फैला कर नटकी भांति नृत्य कर रहे थे, और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। कदम्ब चंपका शोक करंज बकुलासनै कुंद मंदार कुटजै उद्भूतैरलंकृतम् कारण्डवै प्लविर्हंसै कुररै जलकुक्कुटै सारसै शक्रवाक्लेश्य चकोरैर्वल्गुपूजितं तथैव हरिणे क्रोणे स्वाविद्रग्वै कुञ्जरै गोपुक्षैर्हरिभिर्मर्गैर्नकुलैर्नाभिर्वृतम्। वह आश्रम कदम्ब चंपक अशोक कुरंज बकुल असन कुंद मंदार कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जल काग बतक और जल पर तैरने वाले पक्षी हंस कुरड़ जलमुर्ग सारस चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण सुअर स्याही नीलगाय हाथी लंगूर सिंह वानर नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। प्रविश्य तत्तीर्थवर मादिराज सात्मज तदरस मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुतासनं विद्योतमानं वपुषा तपस्योग्रजयाचिरं नातिक्षामं भगवत स्निग्धपाङ्गावलोकनात् तद्वया हतमामृगत तद्वया हृतामृत कलापीयूषश्रवणेन च भ्रांसं पद्मपलासाख्यं जटिलं चीरवासम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणं संस्कृतम्। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे। उनका भगवान में स्नेह पूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करुणामृत रूप सुंदर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट में देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। अथोटोजमुपायातं नदेवं प्रणतं पुरोस पर्ययां पर्यग्रह्य प्रतिनध्यान रूपयो ग्रहीतार्णवमासीनं संयन्तं प्रीणयन् मुनि स्मरयन् भगवादेशमित्याश्लक्ष्णया गिरौ नूनं चङ्क्रमणं देवो सतां संरक्षणाय देवदायो चासतां यस्त्वं हरे शक्तिरिः पारिणी योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मो प्रचेतसां रूपाणि स्थानवादस्ते तस्मै शुक्लाय ते नमः। महाराज स्वयं मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु उनकी पूजा ग्रहण करी अतः स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तो मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म और वर्ण आदि रूप धारण करते रहते हैं। आपको नमस्कार है। न यदार्थमास्तायो जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फुटश्चंडको दंडोरतेनो दासेन्नगान स्वसैन्यो चरणाक्षुण्णं वेपयन् मण्डलं भुवा विकर्षन् प्रयतिं सेनां पर्यटन् संसुमानिवो तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धना भगवद्रर्चिता राजन् विद्येरन् बतदस्युभिः अधर्मश्च समेधेते लोलुपेर्व्यङ्कुशैर्नभिः सयाने त्वे लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति दस्योग्रंथो विनंक्षति। आप मणियों से जुड़े हुए जय दायक रथ पर सवार हों, अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गरगराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोग दुराचारियों के पंजी में पड़कर नष्ट हो जाएं। अथापि प्रक्षे त्वं वीरो यदर्थम त्वं यागतो तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्मामहे हृदय। तो भी वीरवर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा हो मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे एकविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे राधे
राधे श्याम 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 राधे राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दें। में झूलन उत्सव चला हुआ है, ठाकुर जी को मानसिक रूप से यहाँ भागवत निकेतन में झूला पड़ा हुआ है। आप भी अपने मन में भक्ति रूपी पालने में ठाकुर जी को प्रेम से झूला झुलाएं। और आज की कथा को यही विश्राम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।